तो सेकंड किताब का चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है चार्ज रियल या इमेजिनरी ऑन एन एटम, किसी एटम पर रियल या इमेजिनरी चार्ज, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत ही सिंपल है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस कुछ नहीं करना है, खाली सुनते चलना है, रिवाइज करते चलना है। आपका भी रिवाइज होगा, मेरा भी रिवाइज होगा, फिर बस साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बहुत धमाकेदार वाली, ठीक है। हल करके चलना है, अभी टाइम बहुत है, टेंशन की कोई बात है नहीं। When it is in combined state with another atom to different chemical species, जब वो किसी दूसरी स्पेसीज के साथ कंबाइन होता है तब वो जो चार्ज या अपने ऊपर एक नंबर क्रिएट करता है, चार्ज क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी फ्रैक्शनल, ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे भी हो सकता है? फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे आपको पता है ऑक्सीजन पर -2 है, ये नेगेटिव है, और जो सब ऑक्साइड है उस पर -1/2 चार्ज होता है, ये फ्रैक्शनल भी है, नेगेटिव भी है। और हाइड्रोजन पे +1, और फ्लोरीन पे -1 चार्ज। ये सब आपको पता है, ज़्यादा उसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा अपना। बाकी थ्योरी हाईलाइट देखेंगे अपने। एन का ऑर्डर आपको याद रख लेना है। एन का ऑर्डर क्या है? सल्फ़र का ज़्यादा होता है कार्बन से, फास्फोरस का ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से। क्लोरीन का ज़्यादा होता है नाइट्रोजन से, ठीक है। क्लोरीन का ज़्यादा होता है नाइट्रोजन से। ये सिंपल सी बातें। आगे चलते हैं, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ रूल होते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल एटम, अगर न्यूट्रल एटम तो उस पर सारे एटम पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहता है हमेशा। सिंपल सी बात है, पता होगी आपको। इन पॉली एटॉमिक एटम, जो कई सारे एटम से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं पॉली एटॉमिक। उनमें सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट एटम। उनके एटम पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसके बराबर होता है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सारे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले मीथेन, ये मीथेन है। मीथेन में अगर हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कार्बन को हम एक्स मान देते हैं, प्लस तो अगर हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कार्बन को हम एक्स मान लेंगे। और हाइड्रोजन का हमें पता होता है कि हाइड्रोजन हमेशा +1 में रहता है, तो 4 है तो +4 में हो जाएंगे वो। और टोटल सम अगर चार्ज एटम पे या पॉली एटम पे कुछ नहीं है तो 0 मानते हैं, तो इक्वल टू कर देंगे 0 के। तो x इक्वल +4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -4। इसका मतलब कार्बन पर यहाँ चार्ज है -4। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब पता है हमें, बस एक फॉर्मेलिटी करना है, एक बार थ्योरी पढ़ के बस फिर क्वेश्चन लगाएंगे। थ्योरी भी ज़रूरी होती है। अगला एग्जांपल है CH2Cl। एग्जांपल सारे करेंगे। CH2Cl2, इसमें हमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो ऐसे एक्स मान लो, प्लस में 2 है, प्लस में क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है, तो 2 क्लोरीन तो -2 हो जाएगी, तो -2 गई, और होल चार्ज 0 है तो बराबर के 0। तो x +2 -2 ये करके 0 आ गया, तो इक्वल जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई कार्बन की वो 0 आई यहाँ पर, ठीक है। सिंपल है बहुत ही। अब आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है HSO4-। हमें यहाँ सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। हाइड्रोजन की पता है हमें 1 होती है, प्लस सल्फ़र की x मान ली हमने। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादातर जनरली -2 होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिंकेज वगैरह का जिक्र नहीं है या पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -2 रखेंगे यहाँ पर। हमें पता है कि 4 ऑक्सीजन, तो 4 से मल्टीपल कर देंगे, ये बन गई आपकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमें पता है कि होल एटम पर जो चार्ज होता है वो एक राइट हैंड साइड में जाता है, तो वो है -1, तो उसे रखेंगे -1। फिर हम इसे सॉल्व कर देंगे। x -2 और 4 -8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +8 -1 इक्वल टू +7। तो ऑक्सीजन पर चार्ज आ गया +7, सॉरी सल्फर पर चार्ज आ गया
7, नहीं सॉरी, +7 आएगा, +6 आएगा। ये भी तो बना, ये सॉरी ये भूल गए अपन। कोई नहीं फिर करते हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसकी +1, सल्फर की निकालना है। यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 और 4 ऑक्सीजन तो 4 से मल्टीपल और होल चार्ज -1 है, तो एक्स लगेंगे 4 × 8 -k8 +k1 यहाँ पर था और ये -k1 हो गया। यहाँ पर जाएंगे +k8 -k1 +k1 -k1 ये हो गया और ये भी -k1 होगा, सॉरी ये भी -k1, ये -2 हो गया और ये आ गया +6। ठीक है, सारे एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल हैं। अब चलते हैं अगले की तरफ, जो है आपका Mg+2। बहुत सिंपल है इसकी, तो ये तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, +2 रहती है इसकी हमेशा। ठीक है, अब देखते हैं ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट किन किन एटम की होती है। ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, ये मैंने बनाए थे, कोटा के टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर वैभव जैन, उनके नोट्स से बने हुए। ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये वो एलिमेंट होते हैं जो फ्री स्टेट में रहते हैं, जो बॉन्डिंग स्टेट में रहते हैं, जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें किसी के साथ कंबाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या हैं? फ्री स्टेट वाले आइटम हैं। इन सब की ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगला एलिमेंट आर दियर इन इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म। वो एलिमेंट जो अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म में रहते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़ीरो होती है, जैसे कि कार्बन, यहाँ पर लिखा भी है कार्बन 2 फॉर्म में रहता है, ग्रेफाइट में रहता है, डायमंड में रहता है, ये दोनों उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है। एलिमेंट्स इन एलॉय में जैसे एग्जांपल जिंक एंड अमलगम, इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो रहती है क्योंकि ये एलॉय में रहते हैं, एलॉय बनाते हैं। ठीक है, सम एलिमेंट्स हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ एलिमेंट जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड होता है, बस वो हमें लर्न कर लेना है। वो अगर हम लर्न कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो सब काम आसान है। ज़्यादातर बच्चों को लर्न भी होंगे, सब प्रॉपर बच्चे। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उसकी हमेशा +1 रहती है। फर्स्ट ग्रुप में आते हैं आपके हल्दी, नाक, ये सारे, ये सब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1। सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है हमेशा, सेकेंड ग्रुप के जो होते हैं उनकी रहती है +2 ऑलवेज, +2 ऑलवेज रहती है उनकी। और सेकेंड ग्रुप में आते हैं आपके ये सारे एलिमेंट जो हैं आपके वो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों को याद होती है। एल्युमिनियम की बहुत लोगों को याद होती है, एल्युमिनियम की +3 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। कैडमियम और जिंक की +2 होती है। फ्लोरीन की -1 होती है, फ्लोरीन की कितनी होती है? -1 होती है। एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये डिपेंड करती है क्योंकि मोस्टली जब हाइड्रोजन जो होता है वो मेटल से बॉन्डेड होता है। मोस्टली हाइड्रोजन जो होता है वो हमारा मेटल से बॉन्ड होता है। जब मेटल से बॉन्ड होता है तब वो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आता है वो हमेशा नेगेटिव आता है, इसलिए मेटल के साथ हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में होती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल देख लो यहाँ पे, सोडियम हाइड्राइड एक एग्जांपल ये है आपका, कैल्शियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसे बोलते हैं लिथियम, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जनरली हमें पढ़ा होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जनरली -2 होती है, बट कुछ केस में जैसे परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इन केस में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अगल बगल आ जाते हैं, इस वजह से उनके जो ऊपर चार्ज होते हैं वो आधे बढ़ जाते हैं। तो जब परऑक्साइड लिंकेज होती है तो उस पर चार्ज -1 आता है, और जब सब ऑक्साइड लिंकेज होती है तब हर
एटम पर -1/2 चार्ज आता है। तो -1/2 चार्ज जब आया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सुपर ऑक्साइड होगा, ठीक है वो। और अगर -1 चार्ज आ रहा है तो पर ऑक्साइड होगा। इसके एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, हाईलाइटली एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सारे एग्जाम्पल। Na2O2 ये -1 होती है इसकी, क्योंकि इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज है। H2O2 में पर ऑक्साइड लिंकेज तो -1, BO2 में -1, KO2 में -1/2, इसमें सब ऑक्साइड लिंकेज है, ठीक है। और रुबिडियम ऑक्साइड में -1/2। OF2 और O2F2 दो रेयर केस हैं, ये भी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, और ये साथ में लिखा है कि ये रेयर केस हैं। रेयर केस में होती है क्योंकि ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ऑक्सीजन पर जो चार्ज आता है वो +2 आता है। इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की हो जाती है +2 OF2 में, और O2F2 में हो जाती है +1। बहुत आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलते हैं आगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन, हैलोजन के ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। फ्लोरीन का होता है -1, समझाने की जरूरत नहीं जाता, याद होगा आप सबको। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का -1 होता है, नेगेटिव में रहता है ज़्यादातर। इफ़ अटैच लेस EN, अगर वो अपने से कम EN वाले आइटम से जुड़े हैं तो -1 उसके इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज़्यादा होगी। और अगर ये अपने से ज़्यादा अच्छे EN वाले मेटल से अगर अटैच होंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी और वो इनके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। टैट्स पाई ये हो जाते हैं पॉजिटिव, ठीक है। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, Cl2O। हमें इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो उसे X मान लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन पर जो चार्ज होता है वो -1 होता है, वो पता है हमें, पर ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, तो हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगी, क्योंकि इस समय ऑक्सीजन का चार्ज पता है हमें, जो कि -2 होता है। क्लोरीन का नहीं पता है, पर क्लोरीन 2 है ये पता है। इस पर जो होल चार्ज है वो 0 है, ठीक है। तो 2x - 2 = 0, x = 2/2, 2 से 2 कैंसिल, आगे कितना 1। तो Cl2O में क्लोरीन पर जो चार्ज है वो +1 है। वजह आप जान ही गए होंगे, क्योंकि क्लोरीन पर जो ऑक्सीजन साथ में अटैच है वो क्लोरीन के जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ खींच रहा है, इस वजह से उस पर चार्ज पॉजिटिव आया है। इसी तरीके से IF7 में आयोडीन जो है वो फ्लोरीन से कम EN वाला है, इसलिए फ्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिस वजह से उस पर +7 का चार्ज आ जाता है। अब देखते हैं कुछ P ब्लॉक के एलिमेंट। P ब्लॉक में कुछ ऑर्डर्स हैं, वो आपको बस ध्यान रखना है, बाकी ज़्यादा तो याद ही रहते हैं। कार्बन फैमिली में देखेंगे अब, कार्बन फैमिली में मिनिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -4 होती है, और मैक्सिमम होती है +4। वो आप देख लेंगे कैसे आए, क्योंकि टोटल जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल में वो 8 होते हैं, 8 में से जो उसके वैलेंस शेल में होते हैं वो 4 होते हैं, तो हम उसमें माइनस करेंगे तो -4 जो आएगा वो मिनिमम आएगा, और मैक्सिमम जो आएगा इसी का उल्टा +4, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 होते हैं, टोटल 8 होते हैं, तो -3 जो होती है उसकी मिनिमम होती है, और मैक्सिमम जो होती है उसी की +5। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन फैमिली में क्या होता है। ऑक्सीजन फैमिली में जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है, और जो मैक्सिमम होती है वो +6 होती है, ठीक है। हाइड्रोजन में जो होती है -1 होती है मिनिमम, +7 होती है मैक्सिमम। एक्सेप्टेड फ्लोरीन, फ्लोरीन ऑलवेज -1 रहता है, क्योंकि वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है, क्योंकि वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ये सब पता होता है, सब बच्चों को पता होता है, ठीक है, ज़्यादा बच्चों को सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एलिमेंट, जैसे डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक में कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे क्रोमियम। क्रोमियम में 4s1 में होता है और 3d5 में होता है, बस इतना याद रखना है। इसी तरीके से मैग्नीस, मैग्नीस में 4s2 और 3d+5, ठीक है। तो इन सब की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं। अब चलते हैं कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है सेम EN हो तो 0। अगर कोवलेंट बॉन्ड में पहले सिंगल बॉन्ड देखते हैं, सिंगल बॉन्ड में अगर EN सेम है तो उस पर चार्ज 0 आएगा। बता जो पहले दोनों बराबर से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो चार्ज 0 रहेगा। डबल बॉन्ड है तब भी चार्ज 0 ही रहेगा, क्योंकि EN जो उनकी है वो सेम है। EN सेम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड भी हों लेकिन दोनों की EN सेम हो तब भी चार्ज 0 रहेगा। लेकिन अगर EN का डिफरेंस है, जैसे हमने
एज्यूम कर लिया कि बी की ई एन ज़्यादा है ए से। तो जब बी की ई एन ज़्यादा तो बी अपने पास इलेक्ट्रॉन के लेगा ए के, तो उसके ऊपर -1 आ जाएगा, इसके ऊपर +1 आ जाएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो उस पर -2 आ जाएगा, इस पर +2 आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो -3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। सिंपल है। इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखेंगे हम तो जैसे एग्जांपल में मान लिया कि बी की ज़्यादा है ई एन ए से, तो जब बी की ई एन ज़्यादा है ए से, तो जब हम ए को बी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ए के जो लोन पेयर होंगे वो डोनेट हो जाएंगे बी की तरफ, क्योंकि बी उन्हें अट्रैक्ट कर लेगा। और लोन पेयर जब जाते हैं तो -2 चार्ज आता है सीधे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो -2 चार्ज आएगा। तो इसकी ई एन भी ज़्यादा बताई मैंने यहाँ पर, इस वजह से इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के सिंपल बॉन्ड लगा दोगे, आपको पता लग जाएगा कितने चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन दोनों हैं। अगर मोर ई एन वाला है तो उस पर मोर ई एन पर पॉजिटिव और लेस ई एन पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होते हैं हाईली। ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर मोर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या है, अनस्टेबल है, वो रिएक्शन बहुत तेज़ करेगा। अगर लेस रिएक्टिव मैटर है और उस पर तुमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया है, लेस ई एन का चार्ज एलिमेंट है उस पर तुमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, तो भी वो अनस्टेबल ही कहलाएगा। ठीक है, वो रिएक्ट करने के लिए तैयार है। इस तरीके से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं HN ट्रिपल बॉन्ड C का। इस पर जब हम नाइट्रोजन की ई एन निकालेंगे तो वो थोड़ी चैलेंजिंग होती है। कैसे? जैसे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जो चार्ज आएंगे वो 0 आएगा। कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों में लगा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं, यहाँ हम देखेंगे नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा ई एन का है तो इस पर -2 चार्ज आएगा, साथ में हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो -1 आएगा। टोटल जोड़ेंगे तो -3 चार्ज नाइट्रोजन पर आएगा। ठीक है, और उसी तरह जब हम उस पर देखेंगे कार्बन पे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कनेक्ट कर रहे हैं, बाकी एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दो बॉन्ड कनेक्ट कर रहे हैं तो उस पर +2 चार्ज आया क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, और बाकी एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लोन पेयर डोनेशन की वजह से आया है। अब हम शुरू करते हैं आगे। एक एग्जांपल है HC ट्रिपल बॉन्ड N। अब हम पता है कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे कि हम जब ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन की ई एन ज़्यादा है तो नाइट्रोजन इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो -3 हो जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इस पर +3 चार्ज आ जाएगा। उस +3 चार्ज की वजह से इस पर +3 चार्ज दिखाई देगा। फिर जब हम आगे देखेंगे कि हाइड्रोजन कम ई एन है कार्बन से तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा। जब वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो -1 चार्ज और रहेगा उस पर, तो +3 और -1 मिला के +2 हो गया, तो नेट चार्ज +2 आया और इस पर -3 आया। दैट्स वाई इन दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है KMNO4। KMNO4 में हमें निकालने के लिए कुछ नहीं करना। पोटेशियम पता है ग्रुप फर्स्ट का है तो उसकी +1 होती है। मैग्नीज की निकालना है तो X मान लेंगे। ऑक्सीजन की -2 होती है। होल चार्ज अभी 0 है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज है नहीं, तो हम 4 2 8 सीधे -8 लिखता हूँ, 0 लिखता हूँ, तो ये नेट आएगी +7। ये आएगी ऑक्सीजन की। यहाँ पर मैग्नीज की आएगी ये ऑक्सीडेशन स्टेट। अगली वाली जो हमारे पास रिएक्शन है वो ये है, जो कंपाउंड है वो ये है BaH2PO2 और होल ट्वाइस। थोड़ा अच्छा सवाल है ये। बेरियम हम पता है ग्रुप 2 का है, सेकंड ग्रुप का है, तो इस पर +2 इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +2 होगी। फिर हाइड्रोजन की +1 होती है पर 2 हैं तो +2, और 2 का भी ट्वाइस है तो +4। ठीक है, फॉस्फोरस की निकालना है हमें तो X मान लेंगे। O की -2 होती है तो -4 में भी वो 2 है तो -8, तो -8 हो जाएगी, और इक्वल ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो -8 4 -4 -4 2 +2 -4 और 2 -4 और 4 कितने हो गए, -4 हो गए, +2 हो गया। और हाँ, फॉस्फोरस भी हमारे पास 2 हैं तो 2 फॉस्फोरस हैं, ये लिखना भूल गया मैं, 2 फॉस्फोरस हैं। तो -8 +4 -4 और 2 फॉस्फोरस है, तो ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और बराबर में 2x आएगा, ये 2x हो जाएगा, ये कट गया तो +1
एक्स बराबर +1, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब निकाल सकते हैं। अगला है H2O7, इसको ओलियम भी बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका ओलियम। इसमें हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। हाइड्रोजन की पता है हमें 2, प्लस कर देंगे सल्फर की x होती है 2 है पर 2x, इसकी -2 होती है तो -14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। ऊपर कोई चार्ज है नहीं, होल चार्ज 0 है तो 0, तो ये हो जाएगा 2x, 14 में से गेट 2 तो -12, यहाँ जाके +12 काटेंगे तो +6 क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है एक और कंपाउंड, इसका नाम है C6H5CHO। इसमें 2 कार्बन, एक कार्बन ये सिंगल है, यहाँ पर 6 कार्बन है, तो हमें इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल रूल लगाएंगे, कार्बन की x मान लेंगे, 6x हो जाएगी, ये प्लस की हमें पता है इसकी 5 हो जाएगी क्योंकि 1 होता है इस पर चार्ज। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x हो जाएगी, हमने इसकी x मानी है तो ये x हो जाएगी। हाइड्रोजन पर चार्ज 1 तो +1 हो जाएगी, यहाँ पर उस पर -2 जाओ तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आएगा 6x 1x + 7x, -2 +1 -1 और 4 + 4 और यहाँ गया तो -4, तो ये -4 हो गया, x = -4/7। ये आ गई आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। पर ये जो आई है वो एवरेज आई है, तो ये हमारे पास 7 एटम है कार्बन के, सातों की एवरेज निकाली है हमने, हर एक की कितनी है, -4 है। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास अगला एग्जांपल है H4SO3 -, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगी, सल्फर की x, अब थोड़ा तेज करूँगा, सब कुछ आता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यहाँ पर -2 चार होता है ऑक्सीजन पे तो -2 -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, होल चार्ज -1 है तो ये -6 और +4 -2, यहाँ गया तो +2 +2 -1 +1, यहाँ पर कितना आया, +1 चार्ज आ गया। अगला हमारे पास है HCO3 माइनस, HCO3 हमें कार्बन की चाहिए ऑक्सीजन स्टेट, तो इसकी +1 होती है पता है, कार्बन की x मान ली, यहाँ पर -6 हो जाएगा, होल चार्ज -1 है, यहाँ करेंगे -5, यहाँ +5 और यहाँ कितना +4, ये हो गई +4। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो देखना आप कितनी आसानी से होंगे और सारे के सारे लग जाएंगे। इन कोऑर्डिनेशन, अब अगर हम कोऑर्डिनेशन के अंदर पहुंच जाएं, जो हमने पढ़ चुका है, चैप्टर पढ़ लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है उस चैप्टर में, उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनते हैं, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो उसका एक तरीका होता है, पोटेशियम कितने 4 हैं तो ऊपर 4 कितना जाएगा, ये 4 पोटेशियम जाएगा तो ऊपर 4 +4 आएगा, ऊपर 4 आएगा +4, ये -6 है तो ऊपर 4 आएगा -+6, और नेट चार्ज निकालेगा तो नेट चार्ज आएगा +2, तो इस तरीके से फ्लोरीन पर चार्ज कितना आएगा +2। इसी तरीके से निकिल और कोबाल्ट पर हमें निकालना है 4। इसके लिए हमें लिगैंड, ये जो लिगैंड है इसमें इनकी जानकारी होनी चाहिए कि ये बाइडेंटेड है, मोनोडेंटेड है, इन पर चार्ज कितना है। जैसे साइनाइड पर चार्ज -1 होता है, कार्बोनिल, ये कार्बोनिल पर न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। और जब ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसका चार्ज 0 है, और यहाँ पर कोई बाहरी कोई चार्ज भी नहीं है, टोटल इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो 0 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमारे पास दूसरा एग्जांपल है C4 टेट्रामीन, मतलब C4 नहीं, कॉपर टेट्रामीन, ऊपर चार्ज है +2। सिंपल, जो टेट्रामीन है ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, ये पता होना चाहिए हमें, बस न्यूट्रल लिगेंड है तो कोई चार्ज देगा ही नहीं, ये सीधे नेट चार्ज ही आएगा +2। नाइट्रोसिल लिगेंड जो है वो है NOClO4, उसमें जो नाइट्रोसिल है उस पर चार्ज होता है +1, तो हम +1 रखेंगे, प्लस के यहाँ पर क्लोरीन की निकालना है तो x रखेंगे, ऑक्सीजन पता रहती है -2 तो -8, यहाँ हो जाएगा तो +8 हो जाएगा जाके, तो यहाँ करेंगे तो +7, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ठीक है, अब एक अच्छा एग्जाम्पल आ गया H2SO5, इसे बोलते हैं कैरोज एसिड। इसकी बहुत सिंपल निकालना है, इसमें जब हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो 2, सल्फर के में निकालना है x, यहाँ पर 5 -2 4 होता है -10, और यहाँ जाएगा तो +10, तो यहाँ पर +10 हो जाएगा जाकर, और नेट जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +8 आएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा पंगा है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की एग्जिस्ट ही नहीं करती,
तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी गलत नहीं आई है, ये एवरेज आई है, हमेशा एवरेज आती है। इसका मतलब कि जो ऑक्सीजन के एटम हैं सल्फ़र के कंपाउंड में, जिसमें कैरोज एसिड में, उनमें से किसी दो एटम पर पेरोक्साइड लिंकेज है, जिसकी वजह से एक एक चार्ज दोनों पर कम हो रहा है। और चार्ज अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब अगर दो चार्ज कम कर दूंगा तो +6 आएगा। इसका मतलब एक पेरोक्साइड लिंकेज है। तो मैं अब इसका कंपाउंड का जब मैं वो बनाऊंगा फॉर्मूला, स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसका, तब क्लियर होगा। इसका स्ट्रक्चर आप बहुत ध्यान से देखें। इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका है स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर, जिसमें हमें साफ साफ नजर आएगा यहाँ पर ये है पेरोक्साइड लिंकेज, बाकी ये नॉर्मल है -2 -2 और ये है पेरोक्साइड लिंकेज, ये है पेरोक्साइड लिंकेज, जिस वजह से सल्फर की तो +6 रहती है, पर ऑक्सीजन की 3 जगह तो सेम है पर 2 जगह बदल गई। इस रीज़न की वजह से इसका +8 आ रहा था, पर एग्जैक्ट आंसर जो है +6 आता है। ऐसे केस में जो भी आंसर आता है मैक्सिमम, उसको उस ग्रुप में ले जाके उसी के मैक्सिमम को आंसर कर दोगे तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है।